हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आए हैं फास्टेस्ट रीडिंग। तो किस तरीके से हम कीवर्ड को कनेक्ट करते हुए फास्ट रीड करेंगे ताकि जो एग्ज़ाम होंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के, उसके लिए आप तैयार रहो। तो कैसे इतनी मोटी बुक को जो है हम बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। 10 से 12 दिन बहुत ज़्यादा है, बस इतना ही टाइम लगेगा और इस पूरी मोटी बुक को हम फास्टेस्ट रीडिंग में पढ़ेंगे। और किस तरीके से हमें जो है इसको पढ़ना है, तो बस 10 से 12 दिन में आपको डेली जो है कुछ टाइम निकालना है। और कैसे कीवर्ड्स के साथ हम इसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप कभी भी कोई एग्ज़ाम पेपर या सॉल्व पेपर पढ़ रहे हो तो उसके टॉपिक ज़रूर पढ़ें, तो उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले सौरमंडल, पृथ्वी उत्पत्ति, पृथ्वी परिक्रमण, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अभी तक के आपको पढ़ा दी हैं, जिसमें मैंने सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आपको पृथ्वी का परिक्रमण, भ्रमण, सारा कुछ बताया। झुकाव क्यों है, किस कारण से है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया हुआ है। अक्षांश रेखा और भौगोलिक स्थितियों की प्रणाली की संरचना भी। अब इसके बाद जो है जो हम पहला जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर आते हैं हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपने कम समय में मेन चीज़ जो है पूछी जा रही है उससे कनेक्ट करें और आंसर जो है टिक कर दें, जिससे कि हमारा समय बचे और जो हमारे आंसर्स हैं वो जल्दी टिक हो जाए और कम समय में हम कितना अच्छा जो है पेपर सॉल्व कर पाएँ। तो यूपी टीजीटी में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है खुद को, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर फील ना करो। दोस्तों यहाँ पर सीधे जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो है आपका उत्तरी अमेरिका में प्रथम जो है वास्तविक आकृति की बात की है, और उसमें वैज्ञानिक जो है वेता कौन है, मतलब इसमें वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है जिसने इसे किया है। तो सीधे से अगर आप इसने पढ़ रखा होगा तो आप इजीली जो है उस कॉन्सेप्ट को, अगर आप मेरे वीडियो जो है डिस्कशन वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने इसमें उसको डिस्कस किया है, तो ईजिली आप यहाँ पे JBC लगा सकते हैं। अगर आप इसे पूरा पढ़ोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या की है। तो ये व्याख्या की है कौन शब्द से आप समझ सकते हो, ये प्रश्न है के बारे में पूछ रहा है किसने की है। तो अब जो है आप डायरेक्टली जो है आंसर लगा सकते हो कि आपकी जो है कैल्विन टॉलेमी ने जो है ये की है। इसमें आपको जो कीवर्ड्स ढूंढने हैं, पहली तो है डेविन जो आपके कैडियस टॉलेमी है, इन्होंने मानचित्र को बनाया। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक किसमें बारे में बात की है, इसमें अल्मागिस्ट टॉलेमी ने जो है गणितीय भूगोल और मानचित्र कला या सामान्य भूगोल की है, जो ज्योग्राफी और ग्रहीय परिकल्पना का जो है टॉलेमी ने एलिमेंट किया है। ठीक है, इसे जो है इन्होंने 17 खंडों में किया है, और यहाँ पे जो है जिसका नाम जो है ज्योग्राफी रखा, और इससे ज्योग्राफी रखा, और इसके जो बात करें भूगोल के जन्मदाता तो हेरेटियस है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक किस में बात की गई है, वो पीरियोडस में की गई है। पीरियोडस जो कि 2 खंड में है और 520 जो है 20 ईसा पूर्व जो है से प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर हमने देखिए किस तरीके से कीवर्ड्स को ही कनेक्ट किया। देन यहाँ पे आते हैं थ्योरी पर, कि थ्योरी ऑफ द अर्थ जो है या प्रूफ एंड द इल्यूस्ट्रेशन जो है वो के जो लेखक हैं, ये पुस्तक का नाम है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है पेपर सॉल्व करोगे तो आप इजीली जो है कनेक्ट कर पाओगे अगर आंसर पता होंगे। ठीक है, तो ये है किस तरीके से हम शॉर्ट जो है पढ़ते जाएं, कम समय में क्वेश्चन कवर करते जाएं। हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम होता है और उसी में आपको आंसर भी देखना रहता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है जेम्स हटन है। तो थ्योरी ऑफ द अर्थ या जो आपका थ्योरी ऑफ द अर्थ है एंड विद प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन जो है आपके लेखक जो हैं जेम्स हटन है, और इन्होंने जो है ये लिखी थी, ये भूवैज्ञानिक हैं। ठीक है, और इन्होंने लिखी थी 1785 में। ठीक है, और पृथ्वी की इसने किसकी बात की गई थी, तो अंतः पृथ्वी के इतिहास का चक्रीय प्रकृति का जो है यहाँ पे परिणत होता है। ठीक है, अगले पे आते हैं कि ये कथन है। ठीक है, किसने कहा, जहाँ आपको मिले तो वो कथन है, पूछा जा रहा है वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो वर्तमान भूत की कुंजी जो है ये हडसन ने कहा था। ये इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से जो है हम कनेक्ट करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो है 18वीं शताब्दी में इन्होंने दिया, जेम्स हडसन ने किसको दिया था, तो इनकी जो बुक थी थ्योरी ऑफ द अर्थ एंड विद प्रूफ एंड द इल्यूस्ट्रेशन जो है उसे प्रस्तुत किया था। कब किया था, किस सन में किया था, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। तो कीवर्ड्स हमने कनेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वगैरह आप पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। कौन एक भौतिकी भूगोल की शाखा है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप मेन चीज़ें पढ़ो, सारी चीज़ें मत पढ़ो, टाइम लगेगा, और जितना हो सके समय बचाएं। समय से ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है, एक शिक्षक के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी, एक छात्र के लिए भी, एक शिक्षक के लिए भी। ठीक है, तो भौतिकी भूगोल की शाखा जो है आपकी कौन से है, इनमें से आपको यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। व्यवहारिक भूगोल है, मृदा भूगोल है या प्रादेशिक। तो आप जो है डायरेक्ट जो है जो टॉपिक है उस पर जाएं। भौतिकी विज्ञान की बात कर रहे हैं यानी मृदा की बात हो रही है। ठीक है, भौतिक यानी जो प्रकृति की स्थिति है उसकी भौतिक प्रकृति की बात हो रही है, यानी मृदा की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपकी भूगणितीय भूगोल की बात करें या फिर जो इसकी शाखाएं हैं, सीधे से भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें हम भू, जल, जैव, नवश्य, स्थलीकृत, समुद्र, मृदा और परिस्थिति। तो इनमें से आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बात की गई है पृथ्वी पर व्याप्त चीज़ों की, उनकी, ना कि प्रादेशिक भूगोल, क्योंकि हमारी जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनके बारे में समझाती है, इसलिए वो इसकी शाखा नहीं है। मानव भूगोल की शाखाएं देखेंगे सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रादेशिक, राजनैतिक, संख्या और आवासीय। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं भूगोल विषय। सर्वप्रथम भू ईश्वत शब्द, यहाँ पे शब्द का पूछा गया है, किसने प्रयोग किया है, किसने समावेशित किया, तो ये किया है हमारे जॉन किटलैडर राइट ने। ठीक है, और कब किया, तो इन्होंने 1938 में इस शब्द का जो है मैप शब्द को गढ़ा था और 1926 में चार्ल्स ड्यूप्लेस ने इसे जो है मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं आपके, जो मैपिंग तकनीक की अगर बात करें मैप की, तो 1826 में है। मैप से क्वेश्चन आ सकता है कि मैप जो है किसने जो है आपका बनाया, तो 1826 में जो थे चार्ल्स ड्यूपिन जो थे, उन्होंने भूगोल में मैपों का विस्तार जो है शुरू किया था। अगले पे आते हैं पशुओं की तरह मानवकृत भूमि का पालन है, तो ये कथन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कथानक में पूछा जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं, मिलान में किए जाते हैं। आजकल जो भी आपके एग्जामिनेशन है उनका जो पैटर्न है कुछ इसी तरीके से हो गया है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन 7 मिनट में हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पर, तो इसका जो आंसर है उस पर आ जाते हैं एल साइमंस। ठीक है, अब इनके कीवर्ड्स पढ़ते हैं। मानवकृत भूमि का पालन करते हैं साइमंस, इनके अनुसार जो है, तो इनके अनुसार क्या है, कृषि भूमि मनुष्य द्वारा निर्मित कृषि भूगोल है। ठीक है, इन्होंने कथन था, तो इन्होंने क्या कहा था, भूगोल मनुष्य भूमि कृषि, यानी इन्होंने कहा कि जो भूगोल है, जो भूमि है और जो हमारी कृषि है, यानी बीवी के जो है क्या है, भूगोल है। ठीक है, बीवी के जो है क्या है, हमारा भूगोल है। इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं। और क्रमबद्ध जो है समस्त उद्देश्य की युक्ति जो है वो भी इन्होंने ही दी थी। अगले पे आ जाते हैं, यहाँ पे कल्चरल ज्योग्राफी जो है, कल्चरल ज्योग्राफी आउटलाइनर टू आवर ह्यूमनाइजेशंस अर्थ पुस्तक के जो लेखक हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम दिया गया है, लेखक का नाम बताना है। तो लेखक हैं आपके जे.ई. स्पेंसर। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम देख लेते हैं। इनकी पुस्तक जो है यहाँ पे कल्चरल जियोग्राफी इन इन्वोल्यूशनरी टू ओवर ह्यूमनिलेट अर्थ, इसका जो है, तो ये है जेम्स जो आपके स्पेंसर्स महोदय थे, उन्होंने लिखी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, भूगोल क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन, भूगोल क्या है से, तो भूगोल एक है, भूगोल एक भौतिकी विज्ञान है, तो भूगोल एक जीव है, जीवित वितरण व्याख्या है, क्योंकि यहाँ पे जीवन है और उसी की जो है व्याख्या हम करते हैं, और कैसे जो पृथ्वी की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे हमारा जीवन जो है प्रभावित होता है, उन सभी की जीवन की प्रक्रियाओं को हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो भूगोल का अगर बात करें यहाँ पे वर्णन की, तो इसकी जो भूगोल का शाब्दिक अर्थ है वो है पृथ्वी के विज्ञान से। यदि बात करें अंग्रेजी पर्याय की, तो जियोग्राफी, जिसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द से यानी ग्राफी शब्द से हुई है। जी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी से है और ग्राफी का शाब्दिक अर्थ वर्णन से है, यानी पृथ्वी की जो वर्णन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला जो है, इसका कीवर्ड्स ही कनेक्ट करेंगे हम पढ़ने के लिए, और ये है जो है फ्रिच एंड ट्रुथत के अनुसार भूगोल जो है क्या है, हमारी मनुष्य, प्रकृति, पर्यावरण, पारस्परिक संबंध का अध्ययन, यानी मनुष्य, प्रकृति, पर्यावरण अध्ययन, यानी आप मनुष्य को ह्यूमन यानी एच से, प्रकृति को
इन्वायरमेंट यानी ई से, और पर्यावरण को EVS से जो है प्रदर्शित कर सकते हो। तो आप शॉर्टली इसे याद कर सकते हो HEEV, EVS, ही EVS आप इसे याद कर सकते हो, जो कि आपके लिए शॉर्ट भी होगा। अगले पे आते हैं सर्वप्रथम क्वेश्चन। सर्वप्रथम मापक विश्व मानचित्र की रचना प्रयास किसने किया? मैंने आपको पहले बताया, आगे ही पढ़ा हम लोगों ने। जो हमारे हमारे जो हैं एनक्लेजिमेटर जो हैं वो हैं, और सर्वप्रथम इन्होंने ही मानचित्र की रचना की थी। ठीक है, अब ये जो है मानचित्र यूनान को विश्व के मध्य प्रदर्शित किया गया। गोलाकार था जो चारों ओर से सागर से घिरता है। ठीक है, थेल्सन के साथ साथ इन्होंने इसे प्रमाणित बनाया था एनी क्लेजी-मैडर ने, जो कि गणितीय भूगोल संस्थापक भी हैं। तो ये जो है हमारे कुछ कीवर्ड्स निकल के आते हैं। तो समरी, अगर आप इस तरीके के टॉपिक वाइज बुक से सॉल्यूशन पेपर जो है पढ़ते हैं, तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को कनेक्ट करें, जो कि आपको मोटी से मोटी बुक पढ़ने में इजी रहेगी, और साथ ही साथ जो है आप सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में जो है कीवर्ड्स ही रहेंगे, ना कि जो अतिरिक्त है वो सारी चीज़ें। जैसे कि हम अगर दैनिक जीवन से बात करें, जो सब्जियां होती हैं, अगर हम उनकी बक्कल जो है साइड में कर देते हो, उसके बाद जब पकाते हैं तो बहुत जल्दी पकती है। तो उसी तरीके से सारा जो कचरा है वो साइड में निकालना, और काम की चीज़ें हम अपने पास रखेंगे, जिसका कि उपभोग करेंगे हम, और फटाफट जो है परिणाम भी मिलेगा। तो ये कुछ दैनिक जीवन की चीज़ें हैं जो कि हमें पता रहनी चाहिए। टॉलेमी मानचित्र प्रस्तुत किया, जैसा कि मैंने बताया था मानचित्र प्रस्तुत किया था। यदि बनाने की बात करेंगे तो यूनान के जो थे उन्होंने प्रस्तुत किया था, उनका नाम था एने केजी मेडटर। ठीक है, और टॉलेमी जो थे मानचित्र की जो धूलें थी, ये प्रस्तुत स्थान विश्व में समुद्रों को उनको प्रस्तुत किया था। टॉलेमी द्वारा रचित पुस्तकें कुछ हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको एक बार जानना चाहिए। ग्रही परिकल्पना और एल्मार्ग्रेस्ट, ज्योग्राफी सिस्टमैटिक्स और एलिमा और जियोग्राफिया। ठीक है, ज्योग्राफिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूगोलवेता परफेक्टिस ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। डायरेक्ट है क्वेश्चन, पुस्तक का नाम दिया है और राइटर का नाम आपको बताना है। तो ये है हमारे हॉटसॉर्न है, भूगोल के ग्राफिक है, दृष्टि का विकास किया इन्होंने, इंडियोग्राफिक दृष्टि का। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं। द नेचर ऑफ जियोग्राफी जो कि 39 में, और एक है आपकी नेक्स्ट है जो भूगोल की प्रकृति और पर्यवेक्षण यानी प्रिस्क्रिप्टिव ऑफ नेचर एंड जियोग्राफी, जो कि 1959 की है। ठीक है, भूगोल के विषय में सामग्री का जो ये है आपकी भूगोल के विषय में यदि बात करें, उत्पत्तित्ववाद कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है? तो क्रमबद्ध भूगोल है। ठीक है, और प्रादेशिक है। एक तो क्रमबद्ध है, एक सीक्वेंस से, जब इसीलिए कहते हैं कि जब सीक्वेंस से आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी। इसीलिए जो मैंने आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर सॉल्व कराए वो भी आपको एक क्रमबद्ध तरीके से कराए। देन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हम टॉपिक वाइज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक के जो है हम पर क्वेश्चन जो है 1-1 मिनट ही ले रहे हैं। अब हमारा 14 मिनट के साथ हम 14 क्वेश्चन पे आ गए, तो हर एक क्वेश्चन पे 1 ही मिनट लगना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आप सोचिए टाइमिंग जो है फास्ट होनी ही चाहिए। आ जाते हैं, यहाँ पे है अरब भूगोलवेता के जो भूगोल के विकास का योगदान है उस पर कुछ कथन है। ठीक है, तो मैंने कहा कथानक से भी क्वेश्चन जो है रिलेट करके पूछे जाते हैं, और जब ऐसे पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अरब भूगोलवेताओं के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, विकास के योगदान की, तो इनको सीक्वेंस से लगाना है। ठीक है, तो इनको सीक्वेंस से जब लगाएंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका सही है और अगला जो है गलत है। यूनानी, फ्रांसीसी तथा सांस्कृतिक ज्ञान के स्रोत का अनुवाद किया, ग्रहण किया। ठीक है, और लेखकों का सुरक्षित रखने और उनको पुनः जागरण करने का भी कार्य किया, और गणित के मौलिक योगदान भी दिया। किन्ने? अरब भूगोलवेता के बारे में जो बातें सही हैं। अगले पे आ जाते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंध है। तो ये कथन है। तो ज्योग्राफी में जब पीजीटी लेवल पे या फिर
प्रोफेसर लेवल पे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपके ज़्यादातर ऐसे ही बनते हैं, कथानक जो होते हैं, कथन जो होते हैं उनके कहने वाले का या फिर वो किससे रिलेट करती है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। टॉलमी ने कहा था ऐसा, तो मैंने आपको टॉलमी के बारे में बताया था कि टॉलमी जो थे उन्होंने मानचित्र को प्रस्तुत किया था, धूल तथा जो प्रचुर स्थान हैं उनको प्रस्तुत किया था, और टॉलमी को ही भूगोल का वह विज्ञान है जिसे कि इन्होंने मानचित्र की कला कहा। यानी टॉलमी टाल देते हैं नक्शे में हर चीज़, और यही जो है मानचित्र को इन्होंने प्रस्तुत किया। और इनकी पुस्तकों को हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से पढ़ लेंगे। ग्रह परिकल्पना, आल्मरग्रेस्ट, और फिर जियोग्राफिक, और एने लीमा जो है आपकी बुक है इनकी। फिर अगले पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आपकी फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपकी संकल्पना दी गई है और पूछा गया है कि ये किसने दी है। तो ये दी है आपकी हिस्ट्रोलस ने, और ये जो इनकी परिकल्पना थी वो थी सिक्वेंशियल अक्यूप्रेंसल्स की कल्पना थी, आपके अक्यूप्रेंसल्स की कल्पना थी, जो कि आपकी 1936 में 13 कृषि प्रदेशों के विभाजित करती है। तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड को पढ़ रहे हैं हम, और देखिए कितनी जल्दी हम 17वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड भी जो है रीडिंग की या कीवर्ड्स कनेक्ट करने की बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिस वर्क है, जिसे आप करोगे तो स्पीड आपकी डायरेक्टली जो है नहीं बढ़ती। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, पर एक दिन ज़रूर होता है। तो जो आपके थ्रेशियन हैं बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो थ्रेशियन जो है बहुभुज का सर्वप्रथम यदि बात करें प्रयोग किसने किया था, तो थ्रेशियन ने किया था। और ये इनके बारे में पूछा गया, प्रयोग किया था तो कहाँ पे किया था उसकी बात करेंगे। तो थ्रेशियन जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है बोगा ने किया था। ये जो सिद्धांत है किसने प्रयोग किया था, बोगा ने किया था। तो थ्रेशियन जो है बोगा ने प्रयोग किया था। और बात करें इनकी बुक्स की, तो कुछ बुक्स हैं यहाँ पे दे रखी हैं जो कि आपकी है लोकल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी एंड मॉडर्न सिंथेसिस एंड हैंगस्टन की एक सोरले है, और मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, और अगले पे आ जाते हैं जो गुना मिल्ड्रेंट की पुस्तक है, यानी एडेशियंस ड्रामा का अध्ययन है, वो कैसा है। तो ये जो है आपका एशियन राष्ट्रों की गरीबी है। तो ड्रामा कैसा है, एशियन राष्ट्रों की गरीबी है आपके यहाँ पे। तो एशियन ड्रामे की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है इंक्वायरी ऑफ द नेशन इन टू द पॉवर्टी, जो आपकी पॉवर्टी है एशिया के राष्ट्रों की गरीबी की बात की गई है। तो एशियन ड्रामा जो है पूरी तरीके से उस बुक का नाम है कि इंक्वायरी है इन इंक्वायरी ऑफ नेशन इन टू द पोएट्री। तो एक तरीके की इंक्वायरी है जिसमें एक पूरा ड्रामा लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भूगोल सभी वैज्ञानिकों की जननी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए मैंने कहा है जो भी आपके प्रोफेसर लेवल पे आते हैं उन सभी में कथानक बहुत पूछे जाते हैं, जो कि हमें जल्दीतर हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, इस वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पाते उन्हें। ठीक है, कथानक बहुत पूछे जाते हैं। आप हिस्ट्री का दोगे, इकोनॉमिक्स का दोगे, अगर आप प्रोफेसर का दे रहे हो तो आपके कथानक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। बट बात करें यूपीटीजीटी की तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं कथानक पे। डायरेक्ट है कि भूगोल सभी वैज्ञानिकों की जननी है, ये किसने कहा था, तो ये जो है हमारे प्रेस्टन ई जेम्स ने कहा था। तो प्रेस्टन ई जेम्स जो है इन्होंने कहा था। नेक्स्ट पे आते हैं वर्तमान मानव का आगमन जो है पृथ्वी के आगमन जो है, तो सीधे वर्तमान मानव का जो आगमन है पृथ्वी पर हुआ, तो ये कब से हुआ, तो इसमें जो सर्वबुद्धिमान माना जाता है आधुनिक मानव। तो ठीक है, तो ये जो प्रजाति है उसे हम कहते हैं ट्रेसियरी जो है हमारा है, और इसका आगमन लगभग जो है कब हुआ, 10 लाख। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काल में मध्य एशिया के मानव जाति का पालन कहा। तो ये है क्वेश्चन पकड़ लिया, देन हमने जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो पकड़ लिया। अब हम आसानी से जो है जो कीवर्ड्स हैं उन्हें कनेक्ट किया, देन हम आंसर दे सकते हैं। तो ये किसने कहा था आपका, तो ये कहा था हमारा जो है प्रस्तुत किया था प्लीस्टोनिस ने प्लीज जो आपके प्लीस्टोनिस है उन्होंने किया था। और इन्होंने किसके बारे में और कब किया, तो इन्होंने जो है जन्मस्थल की बात की और 1992 में।
जावा द्वीप पर मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी इन्हें, और 5 लाख वर्ष पूर्व इन्होंने, अर्थात इन्हें जो है इसे ही इन्होंने क्या कहा था, प्लेस्टोनीस जो है काल कहा था। ठीक है, इसे ही इन्होंने प्लेस्टोनीस काल कहा था। ठीक है, बाकी जो कीवर्ड्स इसमें कुछ भी नहीं है जिससे आगे आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए। सो अतिरिक्त जो है जो काम में नहीं आता उसे नहीं रीड करते। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमेशा अगर 20 से शुरू हो रहा है तो उसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये शॉर्ट रीडिंग के तरीके हैं, फास्टेस्ट रीडिंग के तरीके हैं, जिससे आप अपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो कौन सी भूगोल की शाखा भौतिकी भूगोल की शाखा है? तो इससे क्वेश्चन देखिए आपका पहले भी पूछा गया था, एंड ये जो है यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है भू आकृति विज्ञान है, जैसा कि आपको पता है भूगोल की शाखा भौतिकी भूगोल की शाखा है। तो इसमें ये खुद कह रहा है कि भू आकृति के बारे में बात कर रहा है भूगोल। जब भी भूगोल की बात करेंगे उसकी भौतिक स्थिति की, तो वो भू आकृति से रिलेट करती है, जिसमें आपकी मृदा आती है, आपकी वनस्पतियाँ आती हैं, आपकी भू आकृति आती है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपकी भू आकृति है। अगर समुद्र विज्ञान होता, जल विज्ञान होता, मौसम विज्ञान होता, तो भी आपका जो है भौतिक भूगोल में आता, क्योंकि भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी पर व्याप्त उन सभी क्रियाओं की, उन सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर व्याप्त हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, कथन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपसे समक्ष पूछ लिए जाते हैं, साक्षात्कार पूछे जाते हैं आपसे समक्ष तुरंत, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, और आपसे मैचिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, देन आपसे कथानक जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए संकल्पना दी हुई है और यहाँ पर प्रतिपादक दिए गए हैं। अगर जो है आप एक बार मैं अभी एक वीडियो जो है, एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी जिसमें आपके संकल्पना और प्रतिपादक का होगा वो, और उससे जो है आप उन चीज़ों को याद करेंगे। तो ये जो है बहुत ही कम समय है, बट जब आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, तो इसमें देखिए हम एक रूपतावाद जो है हमारी हटन ने, और आधार तल जो है पवेल ने, और जो आपका प्रवृत्ता सरिता है जो गिलबर्ट ने, और पेन प्लेनन जो है वो क्रिमे ने जो है प्रस्तुत की। भूतकाल की कुंजी वर्तमान, देखिए इस पे एक क्वेश्चन ये था कि वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर, तो ये था, और जो वर्तमान मानव की अगर भूतकाल की कुंजी वर्तमान है तो ये जो है आपका किसने कहा? ठीक है, तो ये जो है आपका जो है एक रूपतावाद में कहा था, और एक रूपतावाद में किसने कहा था? टॉलेमी ने कहा था। तो टॉलेमी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आपसे एक ही टॉपिक का या एक ही आंसर वाले क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, जो कि है आपको कंफ्यूज कर देते हैं। अभी टॉलेमी के जो है आपको 1-2 क्वेश्चन मिले, आपके वो एमपी असिस्टेंट में भी पूछे गए, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, एंड प्रोफेसर जो होते हैं एग्ज़ाम्स या टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं उसमें सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है। तो ये एक रूपतावाद है जो कि हमारे हडसन ने दिया था, उसमें कहा था, और इन्होंने जो है मानचित्र को भी जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। और एक रूपता का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था भूगोलवेता जेम्स हटन ने, तो इन्होंने 1785 में दिया था। अब बात करते हैं एंटीपोल्ड पत्रिका समाज की लोगों में किसकी समस्याओं का उजागर है। तो ये है एक पत्रिका का नाम। ठीक है, आप जब याद करो, कभी भी सॉल्व करो पेपर, और उसमें जब कीवर्ड्स पकड़ोगे तो आपका जो एक तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाएगा किसी भी कंटेंट को इजी करने का। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है। जब हम अपने कलाओं से, अपनी क्रियाओं से उन चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने तरीके से छोटा कर लेते हैं, उन्हें हम शॉर्ट ट्रिक कहना शुरू कर देते हैं। यही एक पहचान होती है अच्छे शिक्षक की, जो अपने छात्र को ये बता सके कि आप किस तरीके से शॉर्ट एंड ईजी जो है आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे है एंटीपोल्ड जो है पत्रिका है, इसमें किसकी समस्याओं को उजागर किया गया है। ये है आपके कीवर्ड्स जो कि आपके क्वेश्चंस को पॉइंट करते हैं। तो ये जो है आपका ये है गरीब एवं वंचित लोगों की बात करता है ये। ठीक है, क्रांतिकारी भूगोल को जन्म भी दिया इसने, और मुख्य कारण जो है, कारण की बात करें तो अमेरिका में 1960 में घटने वाली घटना पे ये आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे युद्ध का कारण क्या था? तो युद्ध का कारण था रंगभेद, साधनों का शोषण, जो आपके संसाधन थे उनका शोषण, और असमानता। इन 3 कारणों से जो थी आपकी ये लड़ाई हुई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम की बात करें तो जो है आवाज़ उठने लगी, और यूएसए में जो है
क्लास जो है क्लर्क जो थे विश्वविद्यालय में, वो 1969 में जो क्या है एंटीपोट नामक जो पत्रिका है उसकी स्थापना हुई। ठीक है, और अगर सर प्रमुख योगदान की बात करें तो पेट नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आप टाइम देख सकते हो 24 हो रहा है और हम 26वें क्वेश्चन पे हैं, तो कितनी स्पीड है। और धीरे धीरे जब आप इसे करोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है बढ़ती चली जाएगी। आप यकीन मानिए जो आपका टाइम दिया हुआ है उससे आधा घंटा पहले आप एग्ज़ाम सॉल्व करके और अच्छा करेक्ट पेपर सॉल्व करके आप बैठ जाओगे, और उस दिन आपको खुशी होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर करिएगा कि हमने जो यहाँ से तरीका सीखा, जिस तरीके से हमने पढ़ा फास्ट रीडिंग से, उससे हमने जो है अपना एग्ज़ाम कितने टाइम पहले और कितना सही किया, मार्क्स भी आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आ जाते हैं भूगोल। यहाँ पे है भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है। तो ये कथन पे क्वेश्चन है, भर भर के कथन पे क्वेश्चन आते हैं भाई, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन, और जो आपके कथानक क्वेश्चन है या मैचिंग क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में, फिर आपका एग्ज़ाम कोई भी हो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं भूगोल का जो विवरणी विज्ञान है वो किसने दिया। तो ये जो था हमारा हैटनर ने दिया। ठीक है, इन्होंने जो आपका लेटर कोडेड है उसमें दिया था नामक पुस्तक में। और पृथ्वी की सतह की बात की थी इन्होंने, पृथ्वी की सतह या क्षेत्रवर्णी की। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, पहला तो है कोलंबिया एंडीज क्षेत्र की यात्रा जो कि 1888, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल और तुलनात्मक प्रादेशिक। तो ये जो कुछ हैं कृतियां हैं उन्होंने इससे संबंधित लिखी थी। अगले में अगले पे आते हैं। तो अगला है हमारा भूगोल पृथ्वी की विभिन्नता स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत व्याख्या है। तो ये देखिए पूरा कथन है, और कथन किसने, तो मेन पॉइंट क्या है, भूगोल पृथ्वी भिन्नता और क्रमबद्धता और तर्कसंगत, ये इसके कीवर्ड्स हैं। और इसे याद कर लीजिए तो आपको पूरे कथन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है पूछा गया है, LT में हो या फिर UP, TGT एंड PGT में हो। ठीक है, तो ये जो है आपके कीवर्ड्स आप कनेक्ट करो, देन इसका जो आंसर है आपको रिचर्ड हटसोनर जो है उनके द्वारा ये कहा गया था। तो अगर आपको ये कथन याद करना है तो सिंपली आप याद करें कि भूगोल पृथ्वी भिन्नता स्वरूप क्रमबद्धता और तर्क जो है रिचर्ड हटसोनर ने जो है इसके बारे में बात की, और ये भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने एक भूगोल में जो है इंडियोग्राफिक जो है दृष्टि का विकास किया। तो इंडियोग्राफिक दृष्टि का विकास करने का श्रेय जो है वो भी हमारे रिचर्ड हटसोनर को जाता है। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों, भूगोल को स्थानिक संबंध जो है या फिर अंतर संबंध जो है विज्ञान के रूप में किससे है, ये जो है किसने परिभाषित किया। वही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कथन पूछे या कोई आपकी डिफिनेशन जो है पूछ ली जाए तो वो डायरेक्ट बतानी है। तो ये है डब्ल्यू बुंगी ने की थी। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये अमेरिकन जो है भूविज्ञ थे, और इनकी विचारधारा जो थी स्थानिक संबंधों को विज्ञान पर थी, और विकसित किया था इन्होंने क्या, ज्योमेट्री तथा गणितीय भूगोल की भाषा को माना इन्होंने। ठीक है, जिस भाषा को माना, और जो इन्होंने विकास किया था वो किया था एक्सप्लोटिव जो है मॉडल की थी। और इसकी प्रमुख कृति जो है वो थी थ्योरेटिकल जियोग्राफी यानी सैद्धांतिक भूगोल। अगले बात है, कथन पूछा है। ठीक है, प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन जीवांत, यानी प्रकृति दर्शन, नैतिक दर्शन युक्त जीवांत जो है, ये जो कथन है ये किसने कहा, तो ये जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा। और इनकी प्रमुख रचना है कॉस्मॉस, जिसमें 5 भाग हैं। मध्य एशिया, प्राकृतिक दिग्दर्शन। ठीक है, ये इनकी कुछ जो है रचनाएं हैं जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको कनेक्ट करने हैं कीवर्ड्स। अब आ जाते हैं अगले पे, हाइड्रोलिक स्पॉल थ्योरी जो है किसने दी थी। हाइड्रोलिक आपने देखा होगा कई शॉर्ट वीडियोस में, आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक के नीचे ये दबा दिया, हाइड्रोलिक के नीचे वो दबा दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आपने सुन रखा होगा। तो ये आपकी दैनिक वीडियो से है, आप डेली कहीं ना कहीं अगर आपने एक बार वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर देख रखी है तो हाइड्रोलिक प्रेस आपने देख रखा है। तो ये जो है प्रस्तुत किसने किया था, तो ये प्रस्तुत किया था R.E. हॉर्टन ने, इसीलिए इसे हाइड्रोलिक भी कहते हैं।
ठीक है। और जो आपके डेविस हैं वो भूगोल आपदा की संकल्पना का प्रतिपादन जो है 1999 में किया, और इसमें जो है स्थल रूप संरचना पराक्रम समय और प्रतिफल को इन्होंने प्रस्तुत किया। भूगोल के भाव और उद्देश्य जो है अमूल चूल रूपांतरण के लिए हैं। तो भूगोल के भाव और उद्देश्य जो है और इसका जो परीक्षण के लिए है जिम्मेदार कौन है, तो परीक्षण के लिए जो जिम्मेदार है वो है परिमाणीकरण जो है वो है। और क्यों है, तो ये है द्वितीय विश्व युद्ध के जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद क्या है, भूगोल को अस्वीकार किया और अमूर्त सिद्धांत यानी मॉडल पर बल दिया। ठीक है, अमूर्त पर क्वेश्चन आ सकता है आपका, अमूर्त सिद्धांत पर बल कब दिया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया था। सांख्यिकी तकनीक का भी जो है उसी वक्त पर जो है उपयोग किया गया और इसे ही मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना गया। तो ये जो है आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं दोस्तों। तो अगले पे हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए आपको मैचिंग क्वेश्चन है जिसमें कि आपको प्रथम सूची में अध्ययन क्षेत्र और द्वितीय सूची में विद्वान जो हैं आपको उनका नाम दिया है। लघु जलवायु जो कि आपकी वॉस्टरन ने, और फिर भू आकृति विज्ञान जो है वार्डन ने, मौसम विज्ञान जो आपका ग्रिफिथ टेलर ने, और जल विज्ञान जो है आपका पिटसन ने दिया है। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान या मानव विज्ञान दोनों ही स्थान के लिए किस विद्वान ने 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी बात करें भूगोल को प्रकृति की भी माना, ये है आपके कीवर्ड्स कैसे निकालते वही मैं कह रही हूँ, जो मेन पॉइंट है उनको पकड़ें, प्रकृति और मानव विज्ञान। ठीक है, तो आपकी प्रकृति एंड मानव विज्ञान PMV जो है PMV प्लस होती है वो कहाँ पर होती है, ऐसा जो है इससे रिलेटेड जो 6 सिद्धांत है वो कहाँ पे दिए गए। तो आप PMV जो है PMV 6 जो है आप याद कर सकते हो, फेडरिक रेडजेल। PMV आप इसे इजी तरीके से याद कर सकते हो, PMV प्लस 6 सिद्धांत है इनके, और दिया किसने है, इसे दिया है रेडजेल ने। तो ये है पूरा क्वेश्चन जो कि आपका बस इतने में आपने तैयार कर लिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कीवर्ड्स को कैसे पकड़ें क्या पकड़ें, तो इस पे प्रवचन सुनने के अलावा है आप ये कर सकते हो कि आप उस कंटेंट के साथ जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको ये चीज़ मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो है प्रतिपादक फेडरिक रेडजेल ने दिया, क्या दिया, भूगोल की प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान का जो सहयोग है उस पर 6 सिद्धांत दिए थे। और बोमेन के प्रमुख ग्रंथ जो हैं, तो बोमेन के जो प्रमुख ग्रंथ की बात करें, द एडिस ऑफ साउथर्न पेरू, ठीक है, न्यू वर्ड्स, और फिर आपका डेजर्ट एंड ट्रेवल्स टू अंडमान। ठीक है, और अगले पे आ जाते हैं। हमारा ये है कि जो लोकवित्त है भूगोल को रूप में प्रभाषित करता है। भूगोलवादी जो हैं वो लोकवित्त को जो है किस रूप में प्रभाषित करते हैं, और कौन व्यक्ति जो है किसने इसकी कीमत प्राप्त की। तो ये जो कीमत प्राप्त की थी आपकी, किसने कीमत प्राप्त की, डायरेक्टली ये पूछा जाता है। भूगोल में जो है कीमत जो प्राप्त की थी वो RJ बेनेट ने की थी। और भूगोल शब्द का प्रयोग इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किया था हमारा, किसने किया था, हमारा सबसे पहले जो है इरोटोनेस्थीज ने किया था, और जो जनक हैं वो हमारे हेरोडोटस हैं। ठीक है, और इन्होंने 3 प्रमुख जो हैं संग्रहालयों की बात की और योगदान भी दिया, पृथ्वी की परिधि का आकलन और आदिवासी के निवासी जगत के बारे में बात की इन्होंने, और उनकी इक्यूमीन के बारे में बात की, मानचित्रण के बारे में बात की। अगला जो था उसमें इन्होंने निवासी जगत और विवरण की बात की। ठीक है, और अगले पे आ जाते हैं हमारा कि कौन सा जो है अरब भूगोलवेत्ता 14 जलवायु प्रादेशिक विभाजन किए थे। तो 14 जलवायु जो बात करें तो 14 जलवायु जो थे हमारे किए थे अल-मसूद, जो कि विश्व के 14 जलवायु को विभाजित करती हैं। उन्होंने भारतीय मानसून को उत्तम वितरण जो है उसमें प्रस्तुत किया, उन्होंने माना था। वैसे जो आयोग ने इसका उत्तर है ए माना है, परंतु प्रश्न का जो उत्तर सही है वो सी है, पर आयोग ने इसे माना है। और अल मकसूदी, क्योंकि जो यहाँ पे आपका जो विवाद उठा था वो इस वजह से था क्योंकि
जो इसका नाम है वो मकसूदीसी माना उन्होंने, जबकि उनका जो परफेक्ट नेम है काफ़ी सारी किताबों में भी दिया है वो है अल मशहूदी जो है। अगले पे आते हैं कि जो पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी है, उगम है, उसको अपनाया था। तो पृथ्वी के अध्ययनवादी जो उद्देश्य उद्गम है, जो आपके उपगम है, उसे किसने माना था? तो वो आपके कार्ल रिटर ने माना था। और रिटर जो थे प्रादेशिक अध्ययन जो है इन्होंने प्रधानता थी इनकी, और आराम कुर्सी के जो है एक भूगोलवेत्ता भी इन्हें कहा जाता था। अगर आराम भूगोलवेत्ता की बात करें तो आराम कुर्सी को भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, ठीक है, आराम इनका जो नाम था। और ये जो है रिटर जो है जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। तो अगर किसी भूगोलवेत्ता की बात करते तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ के थे। अगले पे आते हैं, रटजल का जो कार्य आधारित है वो संकल्पना पे है। किस संकल्पना पे है उसकी बात करेंगे तो ये है भौतिक पर्यावरण की मानव संकल्पना। देखिए मैंने कहा था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर घुमाकर। भूगोल के प्रतिमानों का जो उपयोग है, तो भूगोल प्रतिमानों का उपयोग जो है आपका वो जो है उसकी बात करें तो किसने किया? तो वो जो है हमारा किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए जब हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा ये क्वेश्चन, देखिए आपका 18 में आया, देन आपका ये 14 में आया। बस जो आपका है कहीं ना कहीं सेक्शंस चेंज होते हैं। आपका कभी यूजीसी में पूछा जाता है, कभी नेट में, कभी जेआरसी में, या कभी टीजीटी एंड पीजीटी में। तो क्वेश्चंस के जो है पूछने की चीज़ें वही है, बस चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो एक टॉपिक है आज पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे है भूगोल के प्रतिमान का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। और 1950 के दशक में नूतन भूगोल की ये बात करें तो नूतन भूगोल जो था हमारा वो था स्थानीयकरण सिद्धांत मात्रात्मक विधि पे मॉडल था, ठीक है। और 1950 में इसे नूतन भूगोल में आरक्षण में प्रदर्शित किया गया। 1950 के दशक में प्रत्यक्ष समावेशी के बाद भूगोल के विषय की सामग्री को प्रस्तुत किया गया था। आधुनिक युग में प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल का जो स्पष्ट, अभी हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व किया था, और इसके जो थे वॉर्नेशियस जो थे वो भूगोलवेत्ता थे, और ये द्विभागीकरण की नींव जो थी उन्होंने ही डाली थी। तो द्विभागी जो है आपका एक कीवर्ड्स है ये, तो द्विभागीकरण की अगर बात करेंगे तो ये भी जो है वेर्नियस ने ही हमारी डाली थी। और ये जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने सामान्य भूगोल, ये पहले विद्वान थे जिसने भूगोल को सामान्य या विशेष में विभाजित किया। जियोग्राफी और जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक जो हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये किसने लिखी? तो ये हमारी आरजे जेन्स्टन ने लिखी थी, ठीक है। और प्रबल समर्थक के सिद्धांत थे और मात्रात्मक क्रांति के कट्टर विरोधी भी थे ये। भूगोल के व्यवहारवादी साचा जो है ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित किसने किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये ए प्रेड ने किया था, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा द मेजर ऑफ नेचुरल रीजन्स। तो लेखक कौन है इसके? तो लेखक हैं आपके A.G. हर्बर्टसन, ठीक है। और इन्होंने इसमें क्या है, इन्होंने विश्व की 15 प्रकृतियों को इसमें प्रदेशों को विभाजित किया, और इसमें साम्यवाद का प्रसारण किया, और मानव भूगोल और जलवायु को भी इसमें महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनको अवरोही क्रम में लगाना है। तो ये क्रमागत क्वेश्चन है, क्रम में लगाना है इन्हें, ठीक है। तो इसमें जो क्रम है, पहले आपका है आपका वोम है जो कि पहला है, फिर आपका यहाँ पे रिस है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे वोम है, देन उसके बाद रिस है, फिर उसके बाद आपका मिडल है, और देन उसके बाद गूंज है, ठीक है। तो ये आपकी एक क्रमबद्धता है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 46 है, और यहाँ पे इसको मिलान करना है। तो ये देखिए भूगोलवेत्ता है और पुस्तक है H.H. बैरोच जिन्होंने ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी लिखी, E. हस्टिंगन जिन्होंने सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट लिखा, और अर्नोल्ड और ग्वायड जो है इन्होंने द अर्थ एंड मैन लिखी, एंड चॉर्ले ऑफ पीटर्स हैगेट ने जो है मॉडल ऑफ द ज्योग्राफी लिखी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने जो 40 क्वेश्चन जो हैं, 46 क्वेश्चन जो हैं
40 से कम मिनट में सॉल्व किया और साथ ही साथ इनकी थ्योरी भी डिस्कस की। तो यहाँ पे इतने कम समय में जब हम 46 क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप सोचिए अगर इसी स्पीड से इसी तरीके से हमने प्रैक्टिस की तो अपकमिंग जो हमारा एग्ज़ाम है उसे हम ज़रूर क्रैक करेंगे। टॉपिक डिस्कशन और जो फास्टेस्ट रीडिंग बुक है उस सेशन को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सेशन को तो लेकर चलेंगे ही अगर आप यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपका, और साथ ही साथ आप जो है कम समय में कैसे जो है अच्छे कंटेंट को तैयार करें और कैसे फास्टेस्ट रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ें जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से जो है पेपर सॉल्व कर पाएँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है हमारा भौतिक भूगोल में हम सौरमंडल का परिचय पढ़ेंगे। हालांकि इन टॉपिक्स को हम पढ़ा चुके हैं बट हम यहाँ फास्टेस्ट रीडिंग में जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि हर जगह पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, आपकी जीआईसी, एनजीडीसी एंड डाइट और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डीएसएसबी एंड केवीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको टॉपिक के वाइज जो है हम फास्टेस्ट रीडिंग बुक जो है प्रीवियस ईयर पेपर की उसे पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे और जो मेरे तरीके हैं उनको आप अपना कर ज़रूर देखिएगा। 45 डेज़ में आप इम्प्रूव करोगे और आप अपकमिंग एग्ज़ाम जो है उसे भी क्रैक करेंगे। तो इन्हीं दुआओं के साथ पढ़ते ज़रूर रहिएगा क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। तो इस वजह से आप पढ़ते ज़रूर रहिएगा और कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई आपको जो हार्ड लगता हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। और अपकमिंग में हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल जिसमें हम सौरमंडल और आगे के जो टॉपिक है उसे ख़त्म करेंगे। तो जल्दी से जल्दी किस तरीके से हम ख़त्म करते हैं 12 दिनों में मात्र ये पूरी बुक। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड सजेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।